हम चलेंगे हमारी दूसरी वाली किताब पे। और मैं लाइक दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ इकिगाई बुक। फेवरेट पार्ट जिसमें ये जो दोनों ऑथर्स थे ना, ये उन लोगों से मिले, मतलब 100 लोगों से मिले जो बहुत बुजुर्ग थे, जो 100 इयर्स के ऊपर रहते थे। मतलब पूरे दुनिया में जाके वो उनसे मतलब मिले और उनसे बातें किया और उनको मालूम किया कि क्या लॉन्जेविटी और उनकी जो सेहत इतनी अच्छी चल रही है इतनी उम्र हो जाने के बाद भी, तो क्या सीक्रेट उनका है ना। फिर ये ऑथर्स ने मतलब ये इंटरव्यूज लेके जो पॉइंट्स थे ना, उनको समराइज किया है। मतलब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। हाँ, जैसे पहला वाला पॉइंट, उन सब ने जो कॉमन फैक्टर बोला है ना, ये वो पॉइंट्स है। इंडिविजुअल इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू 100 लोगों के लिए है ना। फिर उसमें से वो पॉइंट्स बनाए कि उन्होंने सबने क्या बोला, वो सिंगल प्राइम पॉइंट। तो पहले वाले मतलब जैसे उन सब का एक कॉमन पॉइंट था, डोंट वरी टू मच, मतलब स्ट्रेस मत लो, इस तरह से। दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग टुडे, और बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे इसको। अगर अभी आप इधर उधर बात कर रहे हो, अरे तोरी बनानी है, भिंडी की सब्जी बनानी है, तो आप इसको बाद में जरूर सुन लेना, है ना। फोकस एंड अटेंशन इन किताबों पे, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्टेड और डिस्ट्रैक्शन में अगर कोई चैप्टर चला जाता है, मतलब ये ऑथर की बहुत बड़ी इंसल्ट होती है, जिन्होंने एक एक लाइन बहुत अच्छे से लिखी होती है। सो वी कांट इग्नोर एनी लाइन। इकिगाई बुक वैसे भी आपके लिए अलग से पैकेज होके आ जाती है बाय 4 o'clock 3:30, है ना। चारू गुप्ता डज इट फॉर अस, चाहे कितनी भी बिजी हो। देयर हैव बीन टाइम्स वी हैव सीन हर, जब उन्होंने ऑटो में बैठ के इस बुक को अलग किया है, और या कभी कभी कैब से कर रही होती है अपने फोन से कनेक्ट करके, बट शी एंश्योर्स कि वो कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी। इतने टाइम के लिए वो भी कनाडा में थी चारू, है ना। बट कनाडा से भी बिल्कुल टाइम आईएसटी पे आ जाता था, वो सेकेंड वाली बुक आ जाती थी। सो आप उसको ध्यान से सुनो, ये किताब बहुत अच्छी है। लाइक दिस इज a very manifestative book, I could say, if I may use that word. So yeah, over to you, Surajji, and we are so happy that both of you are reading today. I told you that two girls who are everybody's favorite. Thank you. Thank you. I'm so happy to be here. Thanks. Mm. The interviews. Over the course of a week, we conducted a total of 100 interviews, asking the eldest members of the community about their life philosophy, their ikigai, and the secrets to longevity. We filmed these conversations with 2 cameras for use in a little documentary and chose a few especially meaningful and inspiring statements to include in this section of the book. Number one. So as I said, we are just studying the summary of those 100 interviews. इंटरव्यू नहीं है ये, समरी है कि सबने ये चीज बोली, सबने उसके बारे में बोला, तो वो समराइज है। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1. Point number 1, don't worry. The secret to a long life is not to worry and to keep your heart young. Don't let it grow old. Open your heart to people with a nice smile on your face. If you smile and open your heart, your grandchildren and everyone else will want to see you. The best way to avoid anxiety is to go out in the street and say hello to people. I do it every day. I go out there and say hello and see you later. Then I go home and care for my vegetable garden. In the afternoon, I spend time with friends. Here, everyone gets along. We try not to cause problems. Spending time together and having fun is the only one thing that matters. How cool is that? कितनी easy life है इनकी, है ना। You don't like the way it is portrayed. You come to know that there is zero stress in their life. तो stress होता है. I mean, whosoever said this, that whenever I suffer from anxiety, जब भी मुझे anxiety होती है,
I start smiling, looking at people and saying them hello. तो चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप बाहर हो, she goes in the streets and she says, or he says hello to people and see you later with a smile. So always wear a smile. This is what is the learning. Second, say hello to people, interact with people because आप actually co-create कर रहे होते हो पूरे time. And see you later. And then it says that other than this, वो बता रहे हैं कि ओकिनावा में जैसे वहां पे we all get along with each other. तो हमको कभी किसी से resentment नहीं होता. To each their own. हर इंसान अलग तरह का ही होना चाहिए. जैसे बुद्धिज्म में हमने सीखा है ना that peach, plum, cherry, damson, ये सारे फ्लावर्स एक बुके में बड़े अच्छे लगते हैं, है ना. अगर एक बुके में सिर्फ येलो कलर्स के फ्लावर्स हैं तो डेफिनेटली वो भी अच्छे लगेंगे. लेकिन अगर उसमें 9 रंग के फ्लावर्स हैं देन इट विल लुक लाइक रियली नाइस एंड वाइब्रेंट, right? So that's so every person has a different color. So one cannot argue that this color is bad and that color is good and this color is better. सबके अपने पीछे से आ रहे हैं संस्कार, है ना. उस हिसाब से everybody is building under construction. हम सब वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम कभी परफेक्ट है नहीं और होने भी नहीं चाहिए, राइट. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है यहाँ वी ऑल गेट अलोंग विथ ईच अदर, वी ट्राई नॉट टू कॉज प्रॉब्लम्स. तो अगर होता भी है तो दे से दैट हम बहुत एम्ब्रेसिव हैं सबके लिए. स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड हैविंग फन इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स. यस, ये इब्राहिम हिक्स ने आस्क एंड इट इज गिवन. अभी तो हम पावर बुक करेंगे, उसके बाद हम आस्क एंड इट इज गिवन भी करेंगे, ठीक है, जो एस्टर हिक्स एंड जेरी हिक्स की किताब है. तब तक आप लोग अपने आप से पढ़ो, है ना. उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, नहीं तो हार्ड कॉपी आप ऑर्डर कर लो. आस्क एंड इट इज गिवन, इट इज अ फन बुक, यू आर गोना लव इट. सो स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड हैविंग, तो उनका यही है जिंदगी में आने के मायने. एस्टर हिक्स कहती है जस्ट हैव फन. और जब फन नहीं आ रहा तो बोलो, सिर्फ ये वर्ड यूज करो, फन फन फन. कहती है कि कम से कम 5 मिनट तक बोलो, आप जिंदगी में उस चीज को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे. तो इनका यही है कि कहते हैं कि स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड हैविंग फन इज द ओनली. और यहाँ पे कुछ वो लिखा हुआ था, इन द आफ्टरनून आई स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स. क्योंकि सेंटिनरियंस हैं, इनके पास अभी 9 to 5 जॉब नहीं है. 9 to 5 जॉब नहीं है, ऑल्दो दे आर वेरी एंगेज्ड इन समथिंग, लाइक सब काम कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे होते हैं लास्ट डे तक. और पैसे नहीं भी कमा रहे होते हैं, बट उन्होंने अपने आप को रूटीन और स्ट्रक्चर में रखा हुआ है. तो दे आर ऑल बिजी विद देयर ओन थिंग दैट दे रियली लव टू डू that way. So this is what she says, that I go out in the streets, I say hello to people, and then I say see you later, and then I come back to the home, and then I care for my vegetable garden, and like, तो वो anxiety की तरफ, जब anxiety होती है तो ये सब कर रहे हैं. मतलब उस एनर्जी में उनको कितने अच्छे से पता है, जिस चीज को हम पढ़ पढ़ के कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. दीज पीपल ऑलरेडी नो दैट. They already know that we don't want to dwell, that they should not be dwelling in that kind of a negative frequency. They already know that they should not do it, right? So they work at it. चाहे और वो स्माइल देके, they work at it. स्माइल देके और अच्छी वो चीजें करने से जो जिसमें इनको जॉय आता है, लाइक टेंडिंग टू द वेजिटेबल गार्डन, वो काम करके, स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, है ना, जो इन्होंने लिखा है आई स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स. सो इस तरह से कर करके दे नो. सो इसका टॉपिक है, हेडर है, डोंट वरी. So there has to be a zero stress. We have to learn to deal with stress. That's very, very important, right? So that is what it is. Now we go to the second point. Number 2, cultivate good habits. I feel joy every morning waking up at 6 and opening the curtains to look out at my garden, where I grow my own vegetables. I go right outside to check on my tomatoes, my mandarin oranges. I love the sight of them. It relaxes me. After an hour in the garden, I go back inside and make breakfast. I plant my own vegetables and cook them myself. That's my ikigai. The key to staying sharp in old age is in your fingers. From your fingers to your brain and back again. If you keep your fingers busy, you'll live to see 100. I get up at 4 every day. I set my alarm for that time, have a cup of coffee, and do a little exercise, lifting my arms. That gives me energy for the rest of the day.
I eat a bit of everything. I think that's the secret. I like variety in what I eat. I think it tastes better. Working, if you don't work, your body breaks down. When I wake up, I go to the But Sudan and light incense. You have to keep your ancestors in mind. It's the first thing I do every morning. I wake up every day at the same time, early, and spend the morning in my vegetable garden. I go dancing with my friends once a week. I do exercise every day, and every morning I go for a little walk. I never forget to do my Taizo exercises when I get up. Eating vegetables, it helps you live longer. To live a long time, you need to do three things: exercise to stay healthy, eat well, and spend time with people. Yeah, there's so much of knowledge in this. There's so much, so much. Cultivate good habits. And कौन सी good habits हैं? Waking up early is the first. Second, वो काम जरूर करना जो आपको बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली डू इट. इफ यू लव टू प्ले अ गिटार यू मस्ट डू इट. इफ यू लव बेकिंग अ केक यू मस्ट डू इट. If you love cooking different dishes, you must do it. If you love writing gratitude, you must do it. If you love enjoying the sunshine and sunset, you must do it. If you love traveling, you must do it. If you love writing a poem and you just get lost while doing it, do it. Right? So whatever it is, and हर चीज में joy लेना. तो इन्होंने जैसे बताया है दैट आई ओपन द कर्टन्स टू लुक एट माई गार्डन, है ना, इन सब के अपने वेजिटेबल गार्डन होते हैं. सो इट सेज दैट इट रिलैक्सेस मी. एंड देन मेकिंग देयर ओन ब्रेकफास्ट. फिर आई प्लांट माई ओन वेजिटेबल्स. ऑफकोर्स ये वाला काम तो हम लोग कभी नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं दैट इनका प्लांटिंग वेजिटेबल एंड कुकिंग इकिगाई है. हमारा हमारा इकिगाई शायद कुकिंग ना हो, बट हमारे बहुत सारे इकिगाई, मेरे भी बहुत एक इकिगाई हैं. लाइक अभी व्हेन आई लिटरली वन डे जब ये किताब हमने शुरू किया था, समवेयर व्हेन वी वर इन द मिडल, आई जस्ट थॉट दैट लेट मी जस्ट सिट एंड राइट दैट व्हाट आर द थिंग्स जहां पे मैं करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ काम में. मतलब मैं then mera first time empowering people and communicating. I love things where I have to communicate. मेरी सबसे ज्यादा growth तब होती है. And this is cultivated. I was not the person, तो एक sentence भी नहीं पूरा ठीक से बोल पाती थी. So I come from that place. So you have all met me when I was already good at communication, but मेरे जो वो 30 साल के struggles है ना, वो किसी ने नहीं देखे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए. सो इट इज लाइक, एंड नाउ आई लव डूइंग दैट. आई लव empowering, I love communicating, I love taking classes, and I love this, and I just love it. So इस तरह बहुत सारी चीजें हैं that I really love to do. That way. I love to learn. I love to read. I just forget. Yesterday, I picked up Life a Celebration book, and then I was reading the first chapter, and just I saw the time. It was like 10 p.m. For me, 10 p.m. is my midnight. And I was like, oh God, this is truly my ikigai. So हमको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे ikigai हैं. हमारे लाइफ के क्या इकिगाई हैं, हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एंड डू देम. ओके, डोंट वेट फॉर एनीवन टू टेल यू, डोंट वेट फॉर राइट सर्कमस्टांसेस टू हैपन. सो ये तीसरी चीज जो इन्होंने ये बताई है कि हमारा दिमाग हमारी फिंगर्स से आता है. कीप योर फिंगर्स बिजी. ये चीज आप अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बोलेंगे अच्छा चलो डोटा खेल लेते हैं. वो उनकी फिंगर्स बिजी हो जाएंगी. फिंगर्स बिजी का इनका मतलब था काम करो, सारे अपने काम खुद करने की कोशिश करो. देन यू विल लिव टू सी 100. इन्होंने ये सेंटिनरीज बोल रहे हैं ना, ये वाली सारी ब्यूटीफुल एडवाइसेस. तो ये कह रहे हैं इफ यू कीप योर फिंगर्स बिजी यू विल लिव टू सी 100. बिकॉज ये आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखेगा. बिकॉज हमको पता है कि हमारे हाथों से सारे न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ जाते हैं. अगर हाथ चल रहे हैं तब तक ब्रेन चलता रहेगा. बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं था ये. देन इन्होंने बताया है आई गेट अप एट 4 एवरी डे एंड आई सेट माई अलार्म फॉर दैट टाइम. ठीक है, तो मतलब ये रिचुअल बना लिया था इन्होंने. ऑफ कोर्स इनको बायोलॉजिकल नींद खुल जाती होगी 4 बजे, बिकॉज अगर आप
2-3 दिन भी अगर 4 बजे उठ गए हो, 5वें दिन आपको वैसे ही अपने आप 4 बजे नींद खुल जाएगी, फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये फिर भी इंश्योर करती हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, तो इनका ये अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, देन हैव अ कप ऑफ कॉफी और थोड़ा एक्सरसाइज लिफ्टिंग द आर्म्स, वो उन्होंने बोला है दैट गिव्स मी एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। खाने के बारे में इन्होंने बोला है आई ईट अ बिट ऑफ एवरीथिंग, और वो बोल रहे हैं कि यही रहस्य है हमारी सेहत का कि हम 100 साल तक इतनी हेल्दी तरीके से कैसे जीते हैं, है ना। आई ईट अ बिट ऑफ एवरीथिंग, सो ईटिंग अ बिट ऑफ एवरीथिंग, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और हम बोलते हैं आजकल बहुत देखते हैं ना बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, तो बी 12 की डेफिशिएंसी कैसे ठीक होती है? डाइवर्सिटी से, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट। एनिमल डाइट से बी 12 किल होता है, सारे एनिमल फूड ईटर्स दे ऑल हैव टू टेक सप्लीमेंट्स ऑफ बी 12, alcohol, cigarette, they have to take supplements of B12, but everybody who eat clean, eating clean का मतलब ही है plant based diet, है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन है तो अल्कलाइन खाना खाएंगे, अल्कलाइन खाना प्लांट बेस्ड डाइट होता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं तो डाइवर्सिटी रखो उसमें। अगर आज भिंडी खाया है तो कल बैंगन खाओ, तीसरे दिन एक दाल बनाइए, जैसे कई घर होते हैं जहां पे बस 2 ही तरह की दालें बनती है, एक उड़द की दाल बनेगी और एक अरहर की दाल बनेगी, बट ईट डिफरेंट लेग्यूम्स, मतलब राजमा में ही 10-12 तरह की वैरायटी आती है डिपेंडिंग ऑन साइज, द कलर, है ना। जितनी डाइवर्सिटी आप अपनी डाइट में रखोगे, हम ये पढ़ाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके गट बैक्टीरिया बनेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो हैविंग अ गुड डाइवर्सिटी इन योर डाइट इज वेरी, तो ये यही बोलती हैं, आई ईट अ बिट ऑफ एवरीथिंग एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट। जो चीजें हमको साइंटिफिकली पढ़ानी पड़ती है वो लोग ये ऑलरेडी मतलब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सो देन शी सेज आई लाइक वेराइटी इन व्हाट आई ईट, आई थिंक इट टेस्ट बेटर, वेराइटी। जनरली पीपल आर वेरी कि ये हमारे लाइक बोलते हैं कि हमारे घर में यही सब्जियां बनती है, ये वाली कोई नहीं खाता, ये वाली कोई नहीं खाता, क्योंकि हमने दी नहीं है कभी, है ना। बचपन में कहते हैं एसोसिएटिव कंडीशनिंग होती है कि एक बार आपने बच्चे को परवल की सब्जी खिलाई, उसको अच्छी नहीं लगी, है ना, जब वो छोटा था, बेबी था, तो दूसरी बार माँ बोलती है कि हर बार मैं जब इसको ये खिलाती हूँ तो इसको ना पसंद नहीं आती है, दिल से खाना नहीं खाता, तो उसके बाद वो परवल देना ही बंद कर देती है। ठीक है, लेकिन बचपन में तो मैंने जो चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन की किताब लिखी है उसमें एक चीज लिखी है, एसोसिएटिव कंडीशनिंग, कि अगर एसोसिएट किया बच्चे ने, है ना, कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं, पिछली बार नहीं अच्छी लगी थी, बच्चे को भी मेमोरी होती है, ऑल्दो वो सिर्फ 1 या 2 साल का बेबी है, तो उसको ये मेमोरी में आ जाता है कि बैंगन इज नॉट अ गुड वेजिटेबल। फिर आपने दूसरी बार दिया, बैंगन इज नॉट अ गुड वेजिटेबल, आई डोंट लाइक इट। लेकिन कहते हैं रेपिटेटिव कंडीशनिंग के कारण वो बच्चा 7वीं 8वीं बार उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर जाएगा, है ना। तो वो बच्चों में ये ट्रेट होता है, वो वायर्ड, उनका दिमाग ऐसे ही वायर्ड होता है कि आपको लगातार थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ेगा उसको, तो फिर रेपिटेशन के कारण कंडीशनिंग उसकी हो जाती है और अब वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बट हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, और सारी माओ को होता है कि बच्चे को ठूस ठूस के खिलाना है। आई हैव सीन मॉम्स इन मॉल्स, आई हैव सीन मॉम्स इन मूवी हॉल्स, okay, I've seen moms when they're sitting in the restaurant, they're constantly shoveling the food, जैसे जानवरों को नहीं करते, जैसे चिकन को मोटा करना होता है ना स्लॉटर करने के पहले, तो चिकन की बीक खोलते हैं ऐसे, मतलब जो भी वो हैन होता है उनकी बीक खोलते हैं और एक रॉड होती है, 5 फीट की होती है, उस रॉड से खाना उसके मुंह में ठूंसते हैं, है ना, जिसके कारण उसके पूरे गले में जख्म होते हैं, फिर उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। तो जितने भी लोग चिकन खाते हैं, चिकन इस तरह से रेयर किया जाता है ना, और उसको ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी भूख इंक्रीज हो जाए। सो ये जो जापानीज करते हैं इन सबसे ऑपोजिट है, इनका सिस्टम ही अलग है, इजंट इट। तो ये बोलते हैं दैट आई लाइक टू हैव वेराइटी इन व्हाट आई ईट विच इज ब्यूटिफुल, एंड इट सेज दैट वर्किंग के बारे में इन्होंने बताया कि इफ यू डोंट वर्क योर बॉडी विल, इसीलिए कहते हैं ना यूज इट, when you use your body or else you will lose it, use it or else you lose it, okay, so you keep using your body। फिर इन्होंने बताया है when I wake up early in the morning I open the बुत्सुदान, हमने कल पढ़ा था ना कि बुत्सुदान के अंदर इनका
इनके एंसेस्टर्स की जो भी इनका वो होता होगा, है ना, कोई ऑल्टर में कुछ लगाते होंगे वो, तो एंसेस्टर्स की प्रेयर मतलब उनको थैंक यू बोलना, जो हम वैसे भी बोलते हैं, राइट, जो मैंने आपको बताया कि बेड में ही जब हो, जस्ट से थैंक यू टू ऑल योर एंसेस्टर्स जिनके कारण आपकी इतनी सुंदर जिंदगी है। तो इट्स द फर्स्ट थिंग आई डू एवरी मॉर्निंग, लिखा हुआ है, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना, उनको प्रे करना, लेकिन आपको भी ब्लेस करना होता है उनको। फिर ये लिखा हुआ है, आई वेक अप एवरी डे एट द सेम टाइम अर्ली एंड देन डूइंग माई ओन इकेगाय। हम सबका इकेगाय हमारा ग्रैटिट्यूड जर्नल, सुबह सुबह, सुबह सुबह की हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे रिचुअल, हमारे सेवर्स जो हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए। वो उनका रिचुअल है, ये हमारा रिचुअल है। फिर once in a week she goes out to meet her friends, and when they meet they dance. They don't just sit and eat and drink, they are dancing. She goes out to dance every week, once with friends, once a week. You know, लोगों को टाइम ही नहीं होता है आजकल, but once in a week she goes out dancing with friends. I do exercise every day, and every morning I go for a little walk. Exercise और walk में फर्क होता है. I hope you all know that. Movement of the body is exercise. Walk is a walk. Exercise is when you're putting a little pressure on your muscles. ठीक है, तो exercise और walk ये दोनों रोज करते हैं. I never forget to do my Taizo exercises when I get up, which is the breathing exercises, right? Movement with breathing. Kabhi nahi bhulte. Eating vegetables helps you live longer. I think this is a t-shirt tagline, or I would say a bumper sticker statement. Eating vegetables helps you live longer. Simple fact, underline in caps B. Okay, that way. Then to live a long life, आपको 3 चीजें करने की, इनकी 3 हिदायत है, 3 एडवाइस जो इन्होंने हमें दी है. एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, पहले कि रोज अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो, eat well and spend time with people, family, friends, community, जो इनका वो है. इनका तो तरीका ही होता है जापान में. They maintain relationships and they keep meeting them and take out time to meet them like that. So ये very very important points. तो इसका टाइटल ही यही था, ब्यूटिफुल, कल्टिवेट गुड हैबिट्स. Can let us just make our own notes out of this. Seriously, it is not about पढ़ना बहुत आसान होता है, ज्ञान भी बहुत होता है, बट जैसे रोंडा बर्न बोलती हैं, that to change your life you have to practice it. Knowledge is good, knowledge is a treasure, but to change your life you have to practice it, right? So ये बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस करना. तो पहले वाला था डोंट वरी, स्ट्रेस हो रहा है, उस एनर्जी को चैनलाइज करो इनटू डूइंग समथिंग जो उस वक्त आप कर सकते हो, जिसमें से स्माइलिंग, ग्रीटिंग पीपल, पुटिंग इट डाउन ऑन अ जर्नल, दैट ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है, मतलब पुटिंग इट डाउन. अगर कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकते हो लेकिन आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पुट इट डाउन. डोंट स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड कैफिनेटिंग, है ना. सम पीपल इन माई ऑफिस, आई वुड सी इन द कॉर्पोरेट ऑफिस, यार बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा टाइम है, कॉफी पी लो, यार ये कोप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अंदर से आवाज आएगी चलो बैठ के दारू पियो, ये नहीं हो रहा, अरे आई जस्ट गो फॉर अ सिगरेट आउट. So these are the norms of how we've been living like victims all our life, isn't it? Victim of our habits. हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे. एक क्रिएशन का प्रोसेस होता है, एक विक्टिमाइजेशन होता है. विक्टिमाइजेशन वाले लोग क्रिएशन नहीं कर पाते. दैट्स वेरी इजी. यू हैव टू लर्न टू से नो टू सर्टन थिंग्स एंड कम बैक एंड कट दैट कॉर्ड ऑफ व्हाट्स पुलिंग यू डाउन, और वापस आ पाओ कि क्या करना है आपको, हाउ टू डील विद दिस. तो उनका तरीका ऐसा होता था डील करना, गोइंग आउट इन द स्ट्रीट्स, क्योंकि सेंटिनेरियंस हैं, आप सब लोग जवान लोग हो, तो आपको अपना स्ट्रेस बस्टर ढूंढना पड़ेगा. मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक, मे बी डांसिंग, मे बी जस्ट राइटिंग इट डाउन, जर्नलिंग, या आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो, या आप लव रैम्पेज करो जो हमने सीखा है ना. लव रैम्पेज इब्राहिम हिक्स का है. जब भी कोई कोट करो, और फिर एक और चीज मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, जब भी आप किसी के स्टेटमेंट यूज करो, हमेशा ऑथर का नाम लो या आपका सोर्स क्या है. आप अगर पढ़ के किसी को कुछ बता रहे हो, कोई कोट है, तो आप हमेशा बताओ, है ना, कि ये मैंने यहां से लिया है, ये कंटेंट मैंने से यहाँ. ये सबसे बड़ा ऑनर होता है, इज्जत होती है जो हम उनके क्रिएटर्स को दे सकते हैं. अगर आपने कहीं से सीखा है, सपोज अगर मैं पार्क गई और वहां पे किसी आंटी ने मुझे कोई चीज बताई है बहुत अच्छी, सो आई विल मेंशन हर, आई विल से दैट वहां से मैंने सीखा है. मैं ये कभी भी नहीं बोलूंगी कि मुझे इतना ज्ञान आता है.
हाँ, इन सब से एसिमिलेट करके अपना अपना वर्डिक्ट होता है ना, हमेशा ये इंटेग्रिटी होती है कि अगर कभी भी आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया है, आप उसके ऑथर को 100% क्रेडिट दो, आप देखना आपकी जिंदगी बूम, इट विल फ्लरिश. दैट इज व्हाट. सो always when we all keep reading, we all keep sharing different things, all of us are like that, है ना, हमको रीडिंग की आदत हो गई है जो बहुत रिडंडेंट है, आजकल रीडिंग लोग नहीं करते हैं, बट ऑलवेज मेंशन द सोर्स, राइट, ये जरूरी होता है. इवन इन द वर्ल्ड, लाइक हम लोग तो राइटर्स हैं, तो अगर हमने किसी की रिसर्च भी डाली है तो आपने देखा होगा रिसर्चेस में लिखा होता है राफेल एट ऑल, 1996, ये तब की रिसर्च है, इनकी रिसर्च है. एक भी चीज आप बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं बता सकते. तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आपको क्यों इतने किताबों के नाम पता है, क्योंकि मैंने पढ़ के पानी में घोट के उनको पिया, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया और फिर मैंने बताया कि इब्राहिम हिक्स ने ये बताया है, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने वहां से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है. ठीक है, मैं सिर्फ एक चैनल हूं, है ना, वो लोग भी चैनल ही थे, उनको भी कहीं से पता लगा होगा, राइट. लेकिन उनको इतनी इज्जत देना. सो ये जो लव रैम्पेज है ये एस्टर हिक्स का है ना, उन्होंने बताया था कभी भी लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही है, कभी भी कुछ है कि यू आर फीलिंग इमोशनली लो, आपको एनर्जी शिफ्ट करने की जरूरत है, तो आप लव रैम्पेज करो रैंडम चीजों के लिए. आई लव द सनशाइन, आई लव द स्टार्स, आई लव द ब्यूटीफुल फुल मून, आई लव द लाइट ऑफ द मून, आई लव अ लवली वेदर, आई लव द फ्लिपिंग विंग्स फ्लिपिंग ऑफ द बर्ड, I love the trees. I love the beautiful different green colors of the trees. I love this. I love my house. I love the paintings. I love traveling. I love Italy. I love this. I love Japan. I love Sri Lanka. I love India. I love New Delhi. I love the roads of New Delhi. I love the easy traffic of Delhi. So when you constantly do a rampage like that, आपके न्यूरल फायरिंग अलग तरीके से होने रहेगी और वही चीज जो आपको पुल डाउन कर रही थी अब वो नहीं करेगी. बिकॉज आई लव दिस एंड आई लव दैट, इसमें खुद ही स्वयं बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. बिकॉज लव ग्रैटिट्यूड के भी ऊपर की वाइब्रेशन है ना. तो लव रैम्पेज हम कर सकते हैं. तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, खाने पीने पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट. आप टेस्ट को, टंग को जितना ज्यादा दोगे स्टिमुलेशन, उतना वो और मांगेगी. अगर आपने एक बेसन का लड्डू खाया है तो आपको दूसरा खाने का मन करेगा, दूसरा खाओगे तो तीसरा खाने का मन करेगा, राइट. तो यू हैव टू लर्न टू से नो, रीवायर द सबकॉन्शियस माइंड. अभी तो वायर्ड है वो सोचने के लिए आई हैव द स्वीट टूथ, लेकिन उसको अनवायर करके रीवायर करो तो पूरी जिंदगी अनलर्न और लर्न करने का प्रोसेस चलता रहेगा. और इसी को ग्रोथ बोला जाता है. अनलर्न सर्टन थिंग्स एंड देन न्यूली लर्न दैम. Okay, unlearn that I have a sweet tooth and then learn how to take care of the body. Body is the temple. ठीक है, अपने दांतों की सेवा करना, अपनी स्किन की सेवा करना, अपने बालों की, अपने लिवर की, अपने लंग्स की, अपनी किडनीज की सेवा करना बहुत जरूरी है ना. हमको भी तो कोई गंदा घर देगा तो हम कैसे रहेंगे उसमें. तो हम अपने आत्मा को सुंदर सा घर देते हैं ना रहने के लिए, जिसमें कूड़ा करकट नहीं है, जिसमें सफाई है, जिसमें अच्छा खाना जाता है, अच्छे विचार जाते हैं, है ना. तो आत्मा भी खुश होगी, और आत्मा खुश होगी तो आपकी तो बल्ले बल्ले क्योंकि जो हमारी किस्मत में है वो हमारी आत्मा की मेमोरी से है ना, दैट वे. सो या, थैंक यू सो मच सूरज जी. दिस इज हाउ मच विल बी रीडिंग टुडे एंड थैंक यू फॉर ब्यूटिफुली रीडिंग इट.